बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेंट परमिसेस एक्ट 2009 के हवाले से। हम इसको तफसील से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि ये कब और किन हालात में लागू होता है। यानी अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन, कोई मकान किसी आदमी को किराए पर दिया है, तो जिस वक्त आप उसको किराए पर दे रहे होंगे उस वक्त सबसे पहले आपको ये करना है कि उसके साथ वो एग्रीमेंट, वो मुआहदा, वो जितने सालों के लिए किराए पर ले रहा है वो एक मुआहदा आपने लिख लेना है रूबरू दो गवाहान के। फिर कानून ये कहता है कि आपको उसी वक्त जो है ना इस मुआहदे को रजिस्टर भी करा लेना चाहिए। तो उस आदमी के साथ आपका जब मुआहदा हो जाता है फिर वो आगे चलकर उस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करता, यानी अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है, तो इस पर पंजाब रेंट परमिसेस एक्ट 2009 इसका आर्टिकल जो है ना 15 ये कहता है कि जब भी कोई आदमी, जैसे आपने कोई चीज़ किराए पर दी हो, वो अपने मुआहदे से मुकर जाता है, यानी कि वो जो मुआहदा आपके साथ हुआ होता है उसकी तकमील नहीं करता, वक्त पर आपको किराया नहीं देता, बिजली के बिल अदा नहीं करता, आपने कभी जो है ना अपने मकान की इंस्पेक्शन करनी है वो इंस्पेक्शन नहीं करने देता। आगे चलकर फिर इसका आर्टिकल 13 वो ये कहता है कि अगर आपने उस आदमी को वो मकान, वो जो जगह होती है, फ़र्ज़ करो वो मकान है, आपने उसको किराए पर रहने के लिए दिया है, तो वो आगे जाकर वहाँ पर स्कूल खोल लेता है, या कोई अपने जो है ना मुआहदे की वायलेशन करता है, अपना जो है ना मकान की जो है ना वो देखभाल सही तरीके से नहीं करता, उसके बिल वक्त पर नहीं देता, तो ऐसी सूरत में जो है ना आपने ये इजेक्टमेंट का केस फाइल करना है रेंट ट्रिब्यूनल के पास। यानी कि हर ज़िले की अदालत में या तहसील लेवल पर भी जो है ना सिविल जजेज होते हैं उनके पास ये रेंट ट्रिब्यूनल एक्ट के अख्तियारात होते हैं। तो वहाँ जाकर आपने जो है ना पंजाब रेंट परमिसेस एक्ट 2009 के तहत एक इजेक्टमेंट की जो है ना रिट फाइल करनी है। तो जब आप रिट फाइल करेंगे तो अदालत इस बात की पाबंद होती है कि 4 माह के अंदर अंदर जो है ना इसका फैसला करना होता है। यानी कि मुद्दा-अलय को नोटिस होते हैं, मुद्दा-अलय अगर हाजिर हो जाते हैं तो फिर दोनों की शहादत कलमबंद होती है, शहादत कलमबंद होने के बाद जो है ना उसका फैसला हो जाता है। अगर मुद्दा-अलय हाजिर नहीं होता फिर भी जो है ना मुद्दई की शहादत कलमबंद करके अदालत जो है ना फैसला दे देती है। तो इस पर जो है ना जैसे केस फाइल होगा उस वक्त आपने ये करना है कि आपने अपना एक बयान हल्फी और साथ ही 2 गवाहान का बयान हल्फी भी जो है ना कोर्ट में उस वक्त देना है जब आपने केस फाइल करना है। साथ ही वो मुआहदा जो आपने उसके आदमी के साथ एग्रीमेंट किया था उसकी भी कापी लगानी है और साथ ही वजह भी लिखनी है कि हमारे दरमियान ये वजह क्यों बनी, क्या 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 वजूहात हैं, ये वक्त पर किराया नहीं दे रहा, या जो है ना मकान कोई जो है ना तोड़ फोड़ कर रहा है, या हमसायों के साथ इसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, उनसे लड़ता झगड़ता है, या जो भी मसला हो वो भी आपने वजह भी लिखनी है। तो उस वक्त जो है ना रेंट ट्रिब्यूनल जज ये देखा गया, अगर आपका जो मुआहदा है रजिस्टर है तो ठीक है, अगर रजिस्टर नहीं है तो वो आपको उसी वक्त जो है ना इसका फ़ाइन पे करने का कह सकता है। फ़ाइन कितना होगा इसको हम आपको बता देते हैं। यानी कि 1 साल का किराया, जो वो प्रॉपर्टी आपने किराए पर दी, रेंट पर दी, उसका 1 साल का किराया जितना बनता है उसका 10% जो है ना आपने वो जुर्माना के तौर पर अदा करना है। फिर आगे चलकर आपके केस की कार्रवाई होगी, फिर वो डिसीजन होगा, फिर अदालत जो है ना उसको जो किराए का पर बैठा था, जो आपके जो है ना मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा था, उस पर जो है ना आगे आपने इजरा फाइल करना है, फिर अदालत उसको जो है ना बाहर खड़ा कर देगी, यानी उसको घर से बाहर निकाल देगी, वो प्रॉपर्टी जो थी वो आपको वापस दिला देगी। तो अगर उस आदमी को कोई इतराज़ होता है तो वो जो है ना आप इस फैसले के खिलाफ जो है ना एडिशनल सेशन जज साहब के पास 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना अपनी अपील फाइल कर सकता है। फिर सेशन जज साहब जो है ना 2 माह के अंदर अंदर इसका जो है ना फैसला देने के पाबंद होते हैं। अगर 2 माह से ज़्यादा या नीचे सिविल जज के पास जो है ना 4 माह के से ज़्यादा कुछ अर्सा लग जाता है तो फिर वो डे टू डे समाप्त करके इसको जल्द से जल्द जो है ना फैसला करने की कोशिश करते हैं। एडिशनल सेशन जज या सेशन जज के फैसले के बाद इस पर आगे कोई फोरम नहीं अपील का,
तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक कि अगर आपने किसी को कोई मकान, कोई जो है ना ज़री ज़मीन या कोई शॉप वगैरह किराए पर देनी है, तो सबसे पहले उसका मुआहिदा लिख लेना है। मुआहिदा भी जो है ना वो आपने रजिस्ट्रार साहब के पास जो है ना रजिस्टर भी लाजमी कराना है। आगे चलकर अगर वो आदमी आपको तंग करता है, वो आपको जो है ना किराया वक्त पर नहीं देता या उसका मुआहिदा ख़त्म हो जाता है, वो आगे वो वहाँ से उठने की जो है ना नहीं उठ रहा होता या आगे वो आपको कोई और परेशानियाँ देता है, तो ऐसी सूरत में जो है ना आप उसके खिलाफ इजेक्टमेंट का केस फाइल कर सकते हैं और उससे जो है ना अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। हमारी नई वीडियो आने तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।